मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं माही चौथ पर सुनने वाली साहूकार साहूकारनी और चौथ माता के तिलकुट्टे की कहानी तथा गणेशी और देवरानी जेठानी की कहानी। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं चौथ माता की तिलकुट्टे की कहानी। एक साहूकार साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई भी बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ थी। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है। तब पड़ोसन बोली इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर का तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। चौथ माता की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का भी हो गया। तब वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ माता क्रोधित हो गई। तब चौथ माता ने सोचा कि जब से इसका गर्भ ठहरा है तब से ये तिलकुट बोले जा रही है, लेकिन एक भी तिलकुट नहीं किया। उधर बेटे के 3 फेरे हुए और चौथे फेरे में चौथ माता गाजती घोड़ती आई और बेटे को उठाकर पीपल पर ले जाकर बिठा दिया। इधर विवाह में हाहाकार मच गया और सभी वर को खोजने लगे, लेकिन वह नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। थोड़े दिनों में गणगौर आई। सभी लड़कियां गणगौर पूजने जाने लगी। सभी लड़कियां गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी पीपल के पेड़ में से आवाज आई कि आ मेरी अर्ध ब्याही। रोजाना यह बात सुनकर वह लड़की सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती क्यों जा रही हो। तब लड़की ने अपनी माँ से कहा कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि आए मेरी अर्ध ब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है और दूल्हे के कपड़े पहने हैं। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो देखा कि यह तो उसका ही जमाई है। तब उसने जमाई से कहा कि आप मेरी बेटी को अधब्याही करके यहाँ क्यों बैठे हैं। साहूकारनी का बेटा बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसीलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने पूछा कि तुमने सकट चौथ को कुछ बोला है क्या। तब साहूकारनी बोली कि तिलकुटा बोला था। उसके बाद लड़की की माँ ने उसे सारी बात बताई। तब साहूकारनी बोली कि मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट्टा किया और बोली कि हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी के बेटे बहू को मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने वाले को, सुनने वाले को, हुकारा भरने वाले को, सबको मिलवाना, सबकी मनोकामना पूरी करना। तिलकुट चौथ की गणेशी की कहानी। 2 देवरानी जिठानी थी। देवरानी धनवान थी, जिठानी बहुत गरीब थी। जिठानी गणेशी की बहुत सेवा पूजा करती थी। वह रोजाना देवरानी के घर पर चाकी से आटा पीसने जाती थी और आते समय आटा छानने का कपड़ा ले आती और उसे पानी में घोलकर अपने पति को पिलाती और खुद भी पी लेती। उसका पति लकड़ी काटकर जंगल से लाता और शहर में बेचता था। जो कुछ मिलता उसी में गुजारा कर लेते थे। कुछ दिनों बाद एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया कि ताई थोड़ा सा आटा कपड़े में ले जाती है और ताऊजी को घोलकर पिला देती है। यह सब बच्चों ने अपनी माँ को बता दिया। दूसरे दिन देवरानी ने जेठानी को हाथ धुलवाकर भेजा और कपड़े को रखवा लिया। जेठानी घर गई तो उसके पति ने पूछा कि आज आटा क्यों नहीं लाई। तो उसने कहा आज देवरानी ने हाथ धुलवाकर भेजा है। वह यह सुनकर गुस्से से लकड़ी बेचने चला गया। जाते समय पत्नी ने कहा था कि आज तिलकुटा चौथ है, तिल व गुड़ ले आना। उसने सुना नहीं और चला गया। अब सुबह से शाम तक उसकी एक भी लकड़ी नहीं बिकी। वह परेशान होकर घर आ गया।
आते ही उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम तिल और गुड़ लाए हो, तो पति को गुस्सा आ गया और जो लकड़ी बेचने गया था उन्हीं लकड़ियों में से अपनी पत्नी को मारने लगा और बोला कि लकड़ी नहीं बिकी तो मैं कहाँ से लाता तिल और गुड़। उसने गुस्से में पत्नी को बहुत मारा और घर से बाहर चला गया। वह बेचारी खूब रोती रही और सिसकियां भरती रही। रात बहुत हो गई और वह दर्द से परेशान होती रही। आधी रात को चौथ बिंदायक आकाश मार्ग से जा रहे थे। चौथ माता को उसके रोने की आवाज आई तो वह उधर ही आ गई और दोनों चौथ बिंदायक ने आकर पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तो उसने सारी बात बताई कि उसकी देवरानी ने आटा नहीं लाने दिया और उसके पति की लकड़ियां नहीं बिकी और उसने पति से तिल व गुड़ के लिए पूछा तो पति ने गुस्से में उसे बहुत मारा, इसीलिए रो रही हूँ। पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। चौथ माता को दया आई। बिंदायक जी ने देखा कि वह बार बार गणेश जी को सुमर रही है, तो गणेश जी ने कहा कि आज मैं घर घर में तिल बाफरा खाकर आया हूँ, इसीलिए मुझे निमटना है। उसने कह दिया कि महाराज टूटे फूटे मकान है, कहीं भी निमट लो। तब गणेश जी पूरे घर में निमट लिए और आकर वापस पूछे कि कहाँ पहुंचूं? तो जेठानी ने रोते हुए गुस्से में कहा कि मेरे माथे से पोंछ लो। गणेश जी ने उसके सिर में पोंछ लिया। उसका सिर हीरे मोतियों से जगमगाने लगा और पूरे घर में हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी रुपए पैसे भर गए। जाते समय चौथ बिंदायक जी ने झोपड़ी के लात लगाई तो महल मालिया हो गए। सुबह दोनों जने उठे तो देखकर अचंबा करने लगे कि हमें तो पता ही नहीं लगा कि चौथ बिंदायक हमारे घर आकर चले गए। दोनों तराजू लाकर धन तोलने लगे और समेटने लगे। अब दौरानी ने देखा कि जिठानी जी अब तक काम करने नहीं आई तो बच्चों को देखने भेजा। बच्चों ने देखा कि ताई के बहुत सारा धन हो गया है। बच्चों ने ताई से कहा कि आप काम करने क्यों नहीं आई। तब ताई ने कहा कि आज तो तुम्हारी माँ को मेरे घर काम करने भेज देना। बच्चों ने आकर माँ को सारी बात बताई। तब वह दौड़ी दौड़ी जिठानी के घर गई और पूछने लगी कि यह धन कैसे आया। जेठानी बहुत भोली थी, उसने सारी बात बताई तो देवरानी ने कहा कि अब की बार चौथ आएगी तब मैं भी ऐसे ही करूंगी। 12 महीने बाद माही चौथ आई तो उसने अपने पति से कहा कि तुम मुझे बहुत मारो और जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर आओ। उसके पति ने कहा कि हमें क्या जरूरत है लकड़ी काटकर बेचने की, गांव वाले सब हंसेंगे कि इतना धनवान व्यक्ति लकड़ी काटकर बेच रहा है। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और जिद करने लगी। तब वह गया और लकड़ी काटकर बेचने गया तो उसकी लकड़ी फटाफट बिक गई और वह घर आ गया। उसने अपने पत्नी से कहा कि मैं लकड़ी बेचकर आ गया। तो उस पत्नी ने कहा कि अब मुझे मारो, आपके भाई ने भी पत्नी को मारा था। उसने कहा कि मेरे भाई ने तो गरीबी से परेशान होकर मारा था, तुम बिना कारण ही मार खाना चाह रही हो। लेकिन वह जिद करने लगी तो उसके पति ने उसको हल्के हल्के हाथ से थोड़ा सा मारा। रात को चौथ बिंदायक जी जब उधर से जा रहे थे तब दोनों ने विचार किया कि इसे झटका दिखाएंगे तब ही इसे अपनी गलती का एहसास होगा। चौथ बिंदायक जी दोनों उसके घर आए और पूछा कि क्यों रो रही हो। उसने कहा कि मेरे पति ने मारा। बिंदायक जी ने कहा कि हमें निमटना है तो वह बोली कि उसकी झोपड़ी तो गंदी थी, मेरे तो महल मालिया है, आज ही धोकर सफाई करी है, कहीं भी निमट लो। तब बिंदायक जी महाराज उसके पूरे घर में निमट लिए और पूछा कि कहाँ पहुंचूं। तो देवरानी ने कहा कि मेरे सिर से पोंछ लो, आज ही सिर धोया है। बिंदायक जी महाराज पहुंच लिए और चौथ बिंदायक दोनों रवाना हो गए। अब सुबह उठी तो देखा कि सब जगह बदबू ही बदबू आ रही है, खुद के सर से भी बदबू आ रही है। उसने जल्दी से स्नान किया और बड़बड़ाने लगी कि चौथ बिंदायक जी भी दोपड़े हैं, जिठानी को तो धन दिया और मुझे कीचड़ गंदगी दी, अब गंदगी को कौन समेटे। उसने अपने पति से कहा किसी से पूछो कि क्या करें। सब कहने लगे कि गणेश जी से ही जाकर पूछो। तब वह ढूंढते ढूंढते गए तो गांव के बाहर जाकर देखा तो गणेश जी महाराज बैठे थे। उनसे जाकर पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि वो तो धन की भूखी थी, धन होते हुए भी उसने कभी अपनी जिठानी की सहायता नहीं करी। तब उसका पति माफी मांगने लगा कि महाराज धन नहीं चाहिए, आप अपनी माया समेटो। गणेश जी ने कहा अब तो माया तब ही समेटेंगे जब तुम आधा धन अपने भाई को दोगे। वह घर आया और पत्नी को डांटने लगा कि अब आधा धन वापस दो, तुमको ही धन की भूख थी, अब आधा धन जिठानी को दो, नहीं तो गणेश जी अपनी माया नहीं समेटेंगे। तब देवरानी ने जिठानी को बुलाकर आधा धन दिया, लेकिन 2 खुगाले चाकी के नीचे रख दिए और सारा धन आधा आधा कर दिया। अब वो 2 खुगाले के 2 सांप बन गए और उनको खाने आए। वापस गणेश जी के पास गए तो गणेश जी ने कहा कि तुमने कुछ छिपाया है। उन दोनों ने गणेश जी से माफी मांगी और आधा धन भाई को दिया।
तब जाकर गणेश जी ने अपनी माया समेटी। वह दोनों अपनी गलती पर बहुत पछताए। हे चोत बिंदाई जी, जैसा जिठानी को धन दिया वैसा सबको देना, और देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे।